See this problem is also very easy and very interesting. Consider a disk. आपको डिस्क दी गई है with 16 surfaces. आपको कितने surfaces दिए हैं? 16 surfaces. 256 track per surface and 512 sector per track. 1024 bytes of data are stored in the bit serial manner in a sector. कौन से मैनर में? सीरियल मैनर के अंदर. द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क एंड द नंबर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर सेक्टर इन ए डिस्क आर रिस्पेक्टिवली. तो हमें पूछा क्या गया है? व्हाट इज आस्क्ड? आपको क्या निकालना है? आपको कैपेसिटी निकालनी है कि डिस्क का कैपेसिटी कितना है. ठीक है, तो जब भी डिस्क का कैपेसिटी निकाला हो सभी को मल्टीप्लाई कर दो और बाद में आपके पास जीबी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या रहती है? कैपेसिटी निकल जाती है. ठीक है, और एंड इन ए डिस्क बोला है द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क एंड नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स चाहिए. बिट्स भी इंपॉर्टेंट आपको पूछेंगे कि आपको कितने बिट्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो आपको दो चीजें पूछी हैं, एक तो कैपेसिटी पूछी है और एक बिट्स पूछी है. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इवन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. सो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, कैपेसिटी और डिस्क. सो सी द क्वेश्चन. वी हैव ऑब्जर्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी में क्या करिए? सिंपली आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका भी एक ट्रिक है, उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है. पहले आपको क्या दिया हुआ था? आपको 16 सरफेसेस दिए हुए. ठीक है, तो 16 सरफेसेस दिए हुए थे तो हम क्या करते हैं? हम ना 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. थोड़ा सा ना इसको जूम इन कीजिए. तो हमने क्या किया? हमने 16 नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे ले लीजिए. यहाँ पर हमने 16 सरफेसेस ले ली. ठीक है जी, 16 सरफेसेस ले ली. अब उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया? उसको हमने क्या करा? उसको हमने मल्टीप्लाई करा किसके साथ? 256 ट्रैक, 256 ट्रैक पर सरफेस के साथ, 256 ट्रैक पर सरफेस के साथ. और उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करा? उसको हमने मल्टीप्लाई करा 512 सेक्टर पर ट्रैक, सेक्टर पर ट्रैक. अब देखना क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. और क्योंकि जब भी कैपेसिटी निकालनी है, जब भी आपको कैपेसिटी निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना होता है? सिंपली आपको क्या करना रहता है? आपको ना एक, आपको बताओ, आई विल लेट यू नो द स्टोरी. आपको ना सभी सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं आप उनको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1024 बाइट्स आपको बोल रहा है. ठीक है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाइट्स लिख देता हूँ. 1024 बाइट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखो सरफेस से हमने सरफेस कैंसिल कर दिया. ठीक है, ट्रैक से ट्रैक कैंसिल हो गया. और इवन 1024 बाइट्स पर सेक्टर के हिसाब से था ना ये. अगर आप देखिए इन्हें सेक्टर के हिसाब से था, तो सेक्टर से हमने सेक्टर माइनस कर दिया और बाइट्स के अंदर आपका डाटा आंसर आ जाएगा. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा. अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं? सिंप्लीफाई 16 को हम लिखेंगे 2⁴, 256 को लिखेंगे 2⁸, और 512 को लिखेंगे 2⁹, और 1024 को हम लिखेंगे 2⁻10. तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर कैपेसिटी निकालनी है ना तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो 8 और 4 कितने हो गए? 12, 22 में 9 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे? इट्स 31. सो इट्स 2⁻31. ठीक है ना. अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें,
2⁻30 मल्टीप्लाई टू, सो बेसिकली 2 गीगाबाइट, 2 GB जो है आपका कैपेसिटी निकल गया, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को कुछ ही और तरीके से भी स्पेसिफाई किया जा सकता था। दे कैन आस्क यू कि नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बिट्स के लिए अब देखो यहाँ पे टेक्निक समझो, सरफेस। अब जब आपको क्या करना है, देखो सिंपली यहाँ तक कर लिया, देखो क्या करना है, मेरे हिसाब से जब भी आपको नंबर ऑफ बिट्स निकलने हैं तो आपने क्या करना है, ये वाला फैक्टर नहीं कंसीडर करना है, ठीक है ना। ये जो आप कैपेसिटी पर सेक्टर था, जो बाइट्स, ठीक है ना, जिसे आपको बोला गया था कि कितने बाइट हैं सेक्टर के अंदर, वो नहीं करने। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला जो फैक्टर होगा यूजुअली वो नहीं लेना है, इतने बाइट स्टोर हो रहे हैं पर सेक्टर के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमारे पास देखें तो आंसर कितना आ जाएगा, 2⁻4 मल्टीप्लाई 2⁻8 मल्टीप्लाई 2⁻9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁻21, और यूजुअली यहाँ पर हम बोल सकते हैं 21 बिट्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या मिली, लर्निंग ये मिली, कैपेसिटी है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं तो आप सरफेस लीजिए, ट्रैक पर सरफेस लीजिए, ट्रैक सेक्टर पर ट्रैक लीजिए, व्हाट हाउ मेनी बाइट्स आर स्टोर्ड इन पर सेक्टर, ठीक है ना। एक्चुअली बाइट के अंदर, एक सेक्टर के अंदर कितने, जो लास्ट वाला फैक्टर है ना कि हर सेक्टर के अंदर कितने बाइट स्टोर हो रहे हैं, वो कंसीडर नहीं करना है। यूजुअली आपका आंसर यहाँ पर बहुत इजीली आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस वन, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, and I hope you got this one. See you in the next video.